जय हिंद आप सभी को। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही होगी तो अब चलने लगेगी। लगभग 20 दिन बचे हैं आपके एसएससी जेई के एग्ज़ाम में। एक एक दिन बहुत ज़्यादा प्रेशियस है आपकी पढ़ाई के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। अगर आपका कोई भी दिन ऐसा जा रहा है जिसमें आपको लगा है कि ये वैसे ही वेस्ट चला गया, तो आप बहुत पीछे हो जा रहे हो अपनी सिलेक्शन से। तो एक एक दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है आपको, ताकि आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सको आपके हर एक दिन को। इसीलिए मैं आपको एक प्लान दे रहा हूँ। ये एक वीडियो में आपको एक प्लान दे रहा हूँ मैं, 10 घंटे किस तरह से आपको पढ़ना है, ताकि हर दिन 10 घंटे पढ़ सको, हर दिन पढ़ सको 20 दिन तक, और इफ़ेक्टिवली पढ़ सको। ऐसा ना हो कि आपने 10 या 15 घंटे पढ़ लिए एक दिन में और अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं है। आपने सोम पढ़े और सोम पढ़ते रह गए, 15 घंटे निकाल दिए, बाद में पता चला कि सोम के भी क्वेश्चन ढंग से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये इस तरह से हर एक चीज़ को कवर करने वाला स्केड्यूल है, जिसमें आप रीजनिंग, जीके और टेक्निकल तीनों चीज़ों पे फोकस करोगे। और इस 10 घंटे की इफ़ेक्टिविटी इतनी ज़्यादा होगी कि एक दिन कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि पिछले दिन से मैं थोड़ा बेटर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रीजनिंग, फिर है जनरल नॉलेज और उसके बाद है टेक्निकल। एम इसके अंदर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके फुल में से फुल मार्क्स आ जाएंगे। कुछ बिल्कुल बेसिक सा रखेंगे। जैसे रीजनिंग में अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे और अभी तक भी पढ़ते हुए आए हो, तो 45 प्लस मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। एग्ज़ाम में कितना भी टफ पेपर आ जाए, इतनी सी भी एंग्जाइटी नहीं होगी आपको रीजनिंग में 45 प्लस मार्क्स लाने में। बहुत किस्मत ख़राब रही, बहुत दिन ख़राब रहा तो 42 आ जाएंगे, 43 आ जाएंगे, 40 प्लस तो बहुत आराम से आएंगे। जनरल नॉलेज में देखा जाए तो 25 प्लस मार्क्स रखे हैं, बिल्कुल आधे मार्क्स हैं। मैं आपसे प्रॉमिस नहीं करूँगा कि आप आखिरी दिन में इस तरह से पढ़ के 40 नंबर, 35 नंबर इतने ले आओगे, नहीं ला पाओगे। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तब भी इतनी ज़्यादा चांसेस नहीं है कि आप इतना हाई स्कोर कर लो जीके में। लेकिन मैं आपको इतना भरोसा दिला रहा हूँ, इस तरह से पढ़ोगे, पहली बात तो एंग्जाइटी कम होगी। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी ये जनरल नॉलेज देता है। आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ने के बाद भी आपने कुछ भी नहीं कवर किया है। आप हर बार टेस्ट सीरीज़ लगाने जाते हो, आपको जीके के 10 में से 7-8 क्वेश्चन बिल्कुल नए दिख जाते हैं, जो कि एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ना आप रीजनिंग कर पाते हो, ना टेक्निकल, जीके तो नहीं ही कर पाते हो। तो मैं आपको सिर्फ इतना मैं आपको बताऊंगा कि अगले 20 दिन इस तरह से पढ़ना है। ये गारंटी नहीं करेगा कि आपके 40 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन ये गारंटी ये करेगा कि आपकी एंग्जाइटी कम होगी, आप टेक्निकल और रीजनिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान दे पाओगे, और डेली आपको ये भी महसूस होगा कि हाँ, कुछ तो मैंने जीके का पढ़ा। जहाँ मैं रोज़ सिर्फ एंग्जाइटी में निकाल दे रहा था और सिर्फ जीके के डर से ही मैं बाकी सब नहीं पढ़ पा रहा था, अब मुझे ऐसा महसूस होगा कि एटलीस्ट मैंने इतना तो जीके का पढ़ा, इसमें से कुछ आएगा तो मैं कर दूंगा। और ओवरऑल जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा पढ़ने की भी प्लस गैस वर्क करने की भी, 25 प्लस मार्क्स आपके आएंगे 100% जीके में। जो भी एक दो नेगेटिव इस तरह आ रहे हैं ना, 25 प्लस मार्क्स आएंगे। तीसरा टेक्निकल। टेक्निकल 65 प्लस मार्क्स को मैं एम कर रहा हूँ। ये आपके कब आ सकते हैं, जब आपने टेक्निकल को एक बारी अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। इस तरह से डेली 20 दिन तक आपको रिवाइज करना है। इसमें आप मेजर सब्जेक्ट्स देखोगे, अपने मेजर सब्जेक्ट्स मैंने 6 रखे हैं: सोम, बीएमसी, एफएम, सॉइल सर्वे, आरसीसी। अगले 20 दिन में 3 बार आप रिवीजन करोगे हर एक सब्जेक्ट का। सोम का 3 बार, बीएमसी का 3 बार, एफएम, सॉइल सर्वे, आरसीसी, इन सब का 3-3 बार। जो बाकी के सब्जेक्ट्स बच गए हैं उनको आपको अलग से नहीं पढ़ना है, उनको आपको टेक्निकल पैकेज और विश लिस्ट के ज़रिए से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक को मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ। ये तो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया किस तरह से करना है। आपका जो 10 आवर का स्केड्यूल होगा वो इस तरह से कुछ होगा कि 1 घंटा रीजनिंग आपको देना है, हर एक दिन देना है। ऐसा नहीं है कि आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है तो आप 1 घंटा ना दो और आप सोचो कि नहीं, मैं तो अगले 10 दिन नहीं पढ़ूंगा रीजनिंग। एग्ज़ाम वाले दिन अगर रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे तो आप ना जीके कर पाओगे ना टेक्निकल। अगर आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है तो हर दिन आपको 1 घंटा तब भी देना है, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आप 30 मिनट में, 35 मिनट में, 40 मिनट में पूरे 50 के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओ। एंग्जाइटी रीजनिंग से बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि आपका सबसे कॉन्फिडेंस वाला पार्ट यही होता है कि हाँ, इसके क्वेश्चंस मैं कर दूंगा।
और एग्ज़ाम में जब 2-3 क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं सोल्व, नंबर सिस्टम के या एज के या किसी भी चीज़ के, तो आपको एंग्जाइटी आती है यार ये तो मेरा देखा हुआ पार्ट था, ये तो मेरा होना चाहिए था, उसकी वजह से आप बाकी सब पार्ट में भी अपना लॉस उठाते हो। तो हर दिन 1 घंटा रीजनिंग करना है। चलो एक एक करके बताता हूँ। हर दिन 1 घंटा रीजनिंग करना है और 50 क्वेश्चन पर डे का सेट आपको करना है। ये कहाँ से करना है ये मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको पता है आपको कहाँ से करना है, आपके पास ये सोर्स है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ये 20 दिन का प्लान आपका रहेगा, मैं आपको एक वीडियो में बता रहा हूँ। इसके अलग मैं कोशिश करूँगा, जैसे मैं डेली गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू आपको हर दिन बताता था आपको कि आज आपको क्या करना है, अगले दिन आपको क्या करना है, वो मैं आपको वैसे भी बता सकता हूँ। लेकिन उसमें एक रिस्क ये है, मैं वीडियोस बना ही इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी हूँ और समय का अभाव बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोचता था कि यार मैं अगर डेली गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा तो 2 दिन बना पाऊँगा, तीसरे दिन नहीं बना पाऊँगा। उसकी वजह से मैं वीडियो बना ही नहीं रहा था। लेकिन क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत बहुत नज़दीक आ गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, भले ही मैं डेली वीडियोस ना बना पाऊँ, लेकिन आपको एक वीडियो बना के मैं आपको गाइड कर दूँ ताकि आपका एग्ज़ाम आप एक सही डायरेक्शन में निकल जाओ तैयारी करने के। तो कोशिश करूँगा मैं डेली आपको टास्क दूँ डेली गाइडेंस प्रोग्राम के उसमें, कि आपको आज क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है और उस तरह से आप पढ़ लो। और कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी कि हर दिन मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन पर डे करने हैं, एक सेट पूरा पेपर की तरह ही करना है। इसमें आपको ये नहीं करना है कि क्वेश्चन देखा उसका सॉल्यूशन देखा, नहीं। आपको 50 के 50 क्वेश्चन करने हैं, 35 मिनट के आसपास आपको मिलेंगे, उसमें आपको करने हैं। बाकी के टाइम 1 घंटा आपके पास होगा तो पूरे 1 घंटे में बाकी के टाइम आप उसको एनालाइज़ करोगे। जो नहीं आता, जो नया नंबर का सिस्टम का क्वेश्चन सीखा या फिर कोई भी क्वेश्चन सीखा आपने, उसको आप नोट डाउन करोगे। ये आपका रीजनिंग का पार्ट होगा। ये 20 के 20 दिन चलेगा। इवन एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी ये चलेगा। आप रिवीजन करते रहोगे बाकी सब चीज़ों के, लेकिन एक क्वेश्चन पेपर तो करना है। ये हर एक दिन आपकी आदत में आना चाहिए। सेकंड नंबर पे है जनरल नॉलेज। ये आपको 1.5 घंटा पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन दूंगा, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, स्टैटिक जीके के, जनरल साइंस के और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन। ये टोटल मिला के 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 क्वेश्चन होंगे। अभी आप जीके पढ़ रहे होंगे, रैंडमली कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे होंगे, आपको ये महसूस हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्या याद भी हो रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये 70 क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, इनको रटने नहीं है। एटलीस्ट इतना हो कि हाँ, आज मैंने ये 20 दिन तक आप ये सब चीज़ें करोगे तो 20 दिन आपने ज्योग्राफी के 10-10 क्वेश्चन करे, ठीक है, 200 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हो गए। इसके अलावा भी बहुत क्वेश्चन होंगे। कोई भी चीज़ कहीं से भी आ सकती है। अगर वैसा सोचोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ बस डेली ये 10-10 क्वेश्चन करते चलो। ज्योग्राफी के 10, पॉलिटी के 10, हिस्ट्री के 10, स्टैटिक जीके के 10, इतना करते चलो। इनकी थोड़ी थ्योरी देखते चलो। इन एडिशन टू दैट, इनसे रिलेटेड जो नोट्स हो, जैसे मैं आपको 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के दूंगा तो किसी एक पार्ट के दूंगा, जैसे सोलर सिस्टम के मैंने दे दिया या फिर फॉरेस्ट का मैंने दे दिया, तो उससे रिलेटेड आपके जो नोट्स होंगे ना, उनको एक बार देख लेना। इस तरह से इन दोनों को साथ में लेके चलना, ठीक है। करंट अफेयर्स इस तरह से होंगे कि अप्रैल के दे दिए, फिर मार्च के, फिर वापस से फ़ैब के, इस तरह से आपको उल्टा चलना है यहाँ से। और 20 दिन तक इस तरह से करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। तो 70 क्वेश्चन डेली प्लस इनसे रिलेटेड नोट्स, ये मैं डेली आपको दूंगा किसी एक टेस्ट सीरीज़ के उठा के, जैसे टेक्स्ट बुक से ही मैं आपको देता हूँ, तो उस तरह से मैं आपको बता दूंगा कि ज्योग्राफी का ये 10 क्वेश्चन आज करने हैं आपको, पॉलिटी के ये 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, इस तरह से। तो आपको एक बिल्कुल डिफाइंड चीज़ें होंगी कि आपको आज क्या पढ़ना है। और जब ये चीज़ होती है तो आपको कहीं घूमना नहीं पड़ता कि आज मैं क्या पढ़ लूँ। आपको पहले से पता होगा कि आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है, यहाँ से पढ़नी है और बस, और आपको पढ़ने के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देना है। आप जब सोचोगे कि आज क्या पढ़ लूँ, कहाँ से पढ़ लूँ, तो आधा टाइम तो वहीं से निकल जाता है। तो जीके का रहेगा ये काम, 70 क्वेश्चन ये रहेंगे, इनसे रिलेटेड नोट्स आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा जो आप पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो। 1.5 घंटा, 1 और 1.5, 2.5 घंटा हो गया ये। अब बचता है 7.5 घंटे। अब अगर जो आप सोच रहे हो 10 घंटे ज़्यादा है, तो ये समझो कि CPWD निकालना है आपको। वो कुछ मांगता है। CPWD देश का सबसे, मतलब सिविल इंजीनियर के लिए CPWD बेस्ट डिपार्टमेंट है, एटलीस्ट सिविल के लिए। तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप अब तक आपने कितनी मेहनत करी है मुझे नहीं पता, लेकिन अगले 20 दिन 10-10 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल 7.5 घंटे देना ही है। 7.5 घंटे ये कुछ ज़्यादा आपको लग रहा होगा, लेकिन इस चीज़ को समझो कि ये सिर्फ प्री के लिए नहीं, मेंस में भी टेक्निकल आने वाला है।
तो ये आपका अभी भी हेल्प करेगा और इसके बाद जब मेंस होगा तब भी हेल्प करेगा। तो 7.5 घंटे तो देना ही है आपको टेक्निकल को। कैसे होगा? टेक्निकल बूम। टेक्निकल बूम क्या होता है? जो पहले से जुड़े हुए हैं चैनल से उनको पता होगा, मैं एक बार बता देता हूँ टेक्निकल बूम क्या होता है। टेक्निकल बूम क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास कोई किताब है, YCT यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम, या फिर छोड़ो ESC PYQ आपके पास होगी, ESC PYQ। जैसे मैंने बोला आज आपको सोम का टेक्निकल बूम करना है, सोम का, तो आप क्या करोगे, सोम का PYQ खोलोगे, उसके अंदर सोम के चैप्टर होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे सोम, जैसे मान लो 10 चैप्टर हैं आपके पास सोम के, तो आपको हर एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपके 100 हो जाएंगे। अगर 12 चैप्टर हो गए तो 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आपको करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन किए तो मतलब हर एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन में लगभग हर चैप्टर के पूरे फॉर्मूले आपके रिवाइज हो जाएंगे। थोड़ा सा टच आपको आ जाएगा कि हाँ पहले चैप्टर का टच आ गया, दूसरे। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट चैप्टर से भी मान लो 9th चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप बिल्कुल छोड़ के चले गए, लेकिन उसका बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आ गया, तो वो आपका जो मार्क्स आ सकते थे वो आपके छूट जाते हैं। आपने बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को बहुत अच्छे से किया, लेकिन माइनर सब्जेक्ट को, माइनर चैप्टर को आपने छोड़ दिया ऐसे ही। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि 9th चैप्टर जो आप वैसे नहीं देखने वाले थे उसके आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, तो इस 10 क्वेश्चन में जो उसके फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट वो आप देख लोगे उनके 10 क्वेश्चन करने के साथ साथ। तो इस तरह से आप हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करोगे तो आपका सोम का चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा, सोम पूरा रिवाइज हो जाएगा, इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो टेक्निकल बूम में हर दिन एक मैं आपको सब्जेक्ट दूंगा कि आज आपको ये सब्जेक्ट करना है, इस किताब से आपको इसके 10-10 क्वेश्चन करने हैं हर एक चैप्टर के। ये होगा टेक्निकल बूम। ये आप लगभग 2.5 घंटे लगा के इसको कंप्लीट करोगे। ये ज़्यादा टाइम इसलिए मैंने दिया है कि हर एक क्वेश्चन पे आप अच्छा खासा टाइम दो, और ऐसा ना हो कि आपने शुरू से लेके 1 से लेके 5 तक सब्जेक्ट किए, चैप्टर किए और उसके बाद आगे छोड़ दें। नहीं, सोम स्टार्ट करना है तो शुरू से लेके आखिर तक करना है 2.5 घंटे में। भले ही आप इसे 2 सीटिंग में करो या 1 सीटिंग में ही कर लो। पहली स्ट्रेटेजी हो गई टेक्निकल बूम, इसमें आपके 2.5 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। दूसरा है टेक्निकल पैकेज। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 6 सब्जेक्ट मैंने मेजर रखे हैं जो आपको डेली पढ़ने हैं। जैसे आज सोम हो गया, कल को BMC, फिर FM, सॉइल सर्वे, RCC। 6 दिन में ये 6 सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। उसके बाद अगले हफ्ते में फिर 6 सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, वापस से फिर 6। तो मतलब हर एक सब्जेक्ट को आप 3 बार देख लोगे। मतलब आप अपने एग्ज़ाम से पहले सोम को 3 बार तो देख लोगे। मतलब हर चैप्टर के 30-30 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। हर चैप्टर के 30 क्वेश्चन करना मतलब हर उस चैप्टर के आपने सारे फॉर्मूले देख लिए, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लिए, और आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि कोई भी मेजर सब्जेक्ट आप छोड़ के जा रहे हो। इवन मेजर सब्जेक्ट का जो बहुत माइनर सा चैप्टर है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसके भी आप टॉपिक्स को देख के जा रहे हो। ये कब काम करेगा? ये तब काम करता है कई बार आपका इतनी शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ऐसी जगह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो आपने छुआ भी नहीं होगा, अनटच्ड टॉपिक से भी। तो इस तरह से आपको जो बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे जो आपने नहीं पढ़ा है वो भी आप कर पाओगे। अब जो बाकी के चैप्टर्स बचे हैं, सब्जेक्ट बचे हैं, जैसे इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ठीक है, एनवायरनमेंट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ये सब बचे हैं, तो ये सब आप कैसे कवर करोगे? इनको मैं अलग से टाइम नहीं दे रहा हूँ, इनको मैं टेक्निकल पैकेज से आपको बता रहा हूँ करने के लिए। टेक्निकल पैकेज क्या है? टेक्निकल पैकेज क्या होता है कि आप टेक्स्ट बुक की आपके पास टेस्ट सीरीज़ होगी ही, लगभग सभी बच्चों के पास होती है, नहीं होगी तो परचेज़ कर लेना, बहुत सस्ती ही होती है। तो टेक्निकल पैकेज में क्या करोगे आप? लेटेस्ट, अब ये मैं आपको खुद से नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा करना है, जो आपने नहीं किया हुआ SSC JEE का PYQ। मेरा ये भी एम है कि आखिरी के 20 दिन में आप SSC JEE का PYQ पूरा कंप्लीट करो, लगभग कंप्लीट कर लो। मतलब 20 दिन में 20 पेपर आपके होने चाहिए। कैसे होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। टेक्निकल पैकेज लेटेस्ट आपने खोला, मान लो 2022 का खोला, जो भी आपके पास XYZ रहा होगा उसका आपने क्वेश्चन पेपर खोला, मान लो आपने वो अटैम्प्ट नहीं किया हुआ, अटैम्प्ट नहीं किया तो सीधा उसको सबमिट कर दो। उसको टेस्ट की तरह मत दो, टाइम वेस्ट होएगा, सिर्फ उसको सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस खुल जाएंगे। टेक्निकल पार्ट पे जाना है, रीजनिंग और जीके की बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्निकल पार्ट में जाना। पहले क्वेश्चन को देखना, पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना खुद से, तुरंत से देखो उसका आंसर क्या है। आंसर नहीं भी आता तब भी एक आंसर लगाओ, इससे आपका गैस वर्क थोड़ा तेज होगा। जैसे 4 ऑप्शन है, आपको कुछ आइडिया लग ही नहीं रहा क्या है, फिर भी सोचो कि इसका क्या हो सकता है आंसर, और गैस वर्क करो। जितने ज़्यादा गैस करने की कोशिश करोगे उतना आपका गैस वर्क अच्छा भी होगा।
ठीक है। और उसके बाद उसका सॉल्यूशन तभी के तभी देखो। सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो उसको नोट डाउन कर लो अलग से कहीं पे कि हाँ इसको मैं बाद में देख लूँगा, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैं बाद में सीख लूँगा। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ऐसे 2.5 घंटा लगा के आपको, ठीक है, जल्दी भी हो सकता है लेकिन 2.5 घंटा मैं इसलिए रख रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन को आप अच्छे से एनालाइज कर सको। 2.5 घंटा लगा के आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है, 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर के। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि 20 दिन में 20 पेपर तो आपके हो जाएंगे, उनके पीवाईक्यू हो जाएंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन। अब इसमें ये सब तो चैप्टर सब्जेक्ट्स आ ही जाएंगे, मतलब जो आपने एक बार पढ़ा था दोबारा से आप पढ़ लोगे उसको, तो मेजर तो आपको बहुत पक्का हो ही गया। साथ में माइनर्स जैसे स्टील हो गए, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ट्रांसपोर्ट हो गया, इसमें वो भी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके, प्रीवियस ईयर भी हो गए। अब इसमें जो टेक्निकल बूम है उसमें आप क्या क्वेश्चन कोशिश करोगे, आप वाईसीटी और ईएससी पीवाईक्यू ही रखोगे, ठीक है, क्योंकि आप एसएससी जेई के पीवाईक्यू यहाँ से कर रहे हो टेक्निकल पैकेज से। और सबसे लास्ट में आता है विश लिस्ट, इसमें भी 2.5 घंटा है। अब इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो फिलहाल आपके 7.5 घंटे यूज़ हो चुके हैं, अब बाकी का बचा 2.5 घंटा। विश लिस्ट, इसमें क्या होगा, आप कोई भी अपनी मर्जी के 10 टॉपिक चूज़ कर लोगे जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 10 टॉपिक कहीं से भी हो सकते हैं। जैसे स्टील, स्टील से आपको लगा कि यार कंप्रेशन मेंबर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो टॉपिक नंबर 1 आपने नोट किया कंप्रेशन मेंबर। सेकंड, इरिगेशन में आपको ऐसा महसूस हुआ कि यार डैम वाला क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं, तो डैम, ग्रेविटी डैम। थर्ड, आपको महसूस हुआ कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी और स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, इनके क्वेश्चन आ जाते हैं, तीसरा टॉपिक। ऐसे ही चौथा टॉपिक, ऐसे आपने 10 टॉपिक अपने मर्जी से चूज़ किए। अब ये हर बच्चे के अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि किसी ने कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है, किसी ने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है। तो आपने ये 10 टॉपिक लिख लिए। 10 टॉपिक लिखने के बाद सिर्फ 15 मिनट देने हैं एक टॉपिक को, और उसको समझने की कोशिश करना है, उसके क्वेश्चन देखने हैं, उसके कॉन्सेप्ट देखने हैं, और ये 10 के 10 टॉपिक पे टिक लगाना है, ठीक है। ये मेजर सब्जेक्ट में से भी हो सकते हैं, माइनर से भी हो सकते हैं, ठीक है, और सारे के सारे माइनर से भी हो सकते हैं, सारे के सारे मेजर से भी हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन 10 टॉपिक ये वो होंगे जो आपको लगता है ये ज़रूर आएंगे, ठीक है। इस तरह से टॉपिक को आपको लिख लेना है और उसके बाद उसको कंप्लीट करना है। इसमें आपको 2.5 घंटा देना है, हर टॉपिक को 15 मिनट। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम ज़्यादा लग जाएगा, टॉपिक ऐसे हैं, तो 5 टॉपिक कर लेना 2.5 घंटे के अंदर, अच्छे से कर लेना। लेकिन तो ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी रहेगी 10 घंटे पर डे की। इससे क्या होगा, हर दिन आप पढ़ोगे, 20 दिन तक पढ़ोगे, हर दिन 10 घंटे पढ़ोगे और इफ़ेक्टिव स्टडी होगी। ये 10 घंटे अगर आपने कर लिए इस तरह से, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ब्रह्मांड देख लिया आपने। ये नहीं लगेगा आपको कि हाँ ये 10 घंटे, ये रोज़ जैसे 10 घंटे हैं, रोज़ जैसे 12 घंटे हैं। मैं पढ़ता हूँ डेली 12 घंटे, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि कुछ नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आपने एक दिन भी इस तरह से पढ़ाई कर ली, 100% आपको एक ही दिन में नज़र आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन होने जा रहा है इस बार। तो ऐसे पढ़ो। अब बात आती है कि मैं आपको टॉपिक दूँ पढ़ने के लिए। इससे फ़ायदा बस ये होगा आपका कि आपका टाइम बच जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो मैं आपको टॉपिक देने जा रहा हूँ। तो रीजनिंग आपको कहाँ से करनी है, आपके पास कोई भी सोर्स हो आप उससे कर सकते हो, बाकी ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ताकि जो मैं टास्क दूँ हर एक बच्चा वो कर सके। इसलिए टेक्स्ट बुक की आपको टेस्ट सीरीज़ में जाना है। उसमें आपको ओपन करनी है एसएससी जेई सिविल 2024 पेपर 1 पेपर 2, ऐसे मॉक टेस्ट सीरीज़ होगी, मॉक टेस्ट ओल्ड टेस्ट 854। इस तरह से आपको टेस्ट सीरीज़ दिख जाएगी। अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन में भी वो दिखा दूंगा। उसमें आपको जाना है मोस्ट सेव्ड क्वेश्चंस, ऐसे 67 होंगे इसके अंदर, और उसमें आपको रीजनिंग वाले पार्ट में जाना है। वहाँ पर सब्जेक्ट टेस्ट 1 ST1 करके होगा, उसमें रीजनिंग का पेपर होगा 50 क्वेश्चन पर डे, मतलब 50 क्वेश्चन का आपके पास सेट होगा। ये आपको ST1 करना है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ है, एसएससी जेई सिविल 2024 पेपर 1 पेपर 2, ऐसे मॉक टेस्ट है। इसका जो इसमें इसमें आप नीचे आओगे तो मॉक टेस्ट में मोस्ट सेव्ड क्वेश्चंस जैसे लिखा है, लाइव टेस्ट सीरीज, फुल टेस्ट, रिवीजन पैक। तो मोस्ट सेव्ड क्वेश्चंस में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद जो सब्जेक्ट टेस्ट 1 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसका ये पेपर आपको देना है पूरा, और ये पेपर की तरह देना है। इसको ऐसा नहीं कि सबमिट कर दिया और आपने एक क्वेश्चन को सोल्व किया, इसको टाइम बेस्ड तरीके से करना है। 35 मिनट में 50 क्वेश्चन, ये आपको आदत होनी चाहिए, तभी वहाँ पे 45 मिनट में आप पूरा पेपर कर दोगे रीजनिंग का। तो 35 मिनट में 50 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। बाकी के जो टाइम बचेगा आपके पास, क्योंकि 1 घंटा आपके पास टोटल होगा, तो उसमें आपको 25 मिनट में आपको बाकी एनालाइज करना है। तो ये आपका रीजनिंग का पार्ट हो गया 1 घंटे का। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद आपको जीके में क्या करना है, ज्योग्राफी में चैप्टर टेस्ट 1 सोलर सिस्टम, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स में चैप्टर टेस्ट 1 बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक पीरियड, स्टैटिक जीके में आर्किटेक्चर, जनरल साइंस में बायोलॉजी में जूलॉजी, और करंट अफेयर्स मंथ वाइज में आपको खोलना है अप्रैल 2024। ये मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन में दिखा देता हूँ कैसे आपको यहाँ तक पहुँचना है। अभी आपने देखा था मोस्ट सेव क्वेश्चंस में थे आप, इसको आगे जब स्क्रॉल करोगे आप तो यहाँ पे चैप्टर टेस्ट आपके पास सामने खुलेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके पास ज्योग्राफी है, ठीक है, यहाँ पे ज्योग्राफी दिख रहा है, इसके बाद पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स दिख रहा है, हिस्ट्री दिख रहा है, स्टैटिक जीके दिख रहा है, जनरल साइंस दिख रहा है। थोड़ा सा और उधर करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है चैप्टर टेस्ट 1 ज्योग्राफी सोलर सिस्टम। तो इसके 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन करने हैं। पॉलिटी एंड इकोनॉमी, बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक पीरियड, स्टैटिक जीके, आर्किटेक्चर, और जनरल साइंस में आपको करना है जूलॉजी। और इसको थोड़ा सा आगे करोगे आप तो आपको यहाँ पे करंट अफेयर दिखेगा। करंट अफेयर में मंथ वाइज पे क्लिक करना है, तो आपको सब्जेक्ट टेस्ट 24 करंट अफेयर्स अप्रैल 2024 इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद इसको आपको सिंपल सबमिट कर देना है। जैसे इंग्लिश, अगर आप अब तक तैयारी कर रहे हो करंट अफेयर की तो आप इसको एज अ टेस्ट की तरह दे सकते हो कि इसका जो भी आंसर आपको लगे। नहीं, अगर आपने करंट अफेयर की तैयारी नहीं करी है तो टाइम वेस्ट मत करना, मॉक टेस्ट की तरह देने में। सबमिट करना सीधा इसको। सबमिट करने के बाद सीधा सॉल्यूशन देखना इसका, ठीक है। पहले का क्या सॉल्यूशन, विच बैंक रिसेंटली ओवरटुक, इस तरह से सॉल्यूशन देखो, आगे बढ़ो। उसके बाद आगे देखो नेक्स्ट का क्वेश्चन का क्या है सॉल्यूशन, आगे देखो, आगे बढ़ो। तो ये आपका जीके का पार्ट था। अब इसमें आप क्या करोगे, जैसे सोलर सिस्टम आपने 10 क्वेश्चन देखे, लेकिन आप सोलर सिस्टम के नोट्स भी बना रखे हैं, तो 10 क्वेश्चन देखने के साथ साथ इसको रिलेट भी कर लेना अपने नोट्स में। अगर कुछ ऐड ऑन करना होगा तो ऐड ऑन कर लेना, नहीं तो रिवाइज आपका हो जाएगा। यह है जीके का पार्ट, ये लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इसके बाद आगे आते हैं टेक्निकल में। तो टेक्निकल बूम में आज आपको बीएमसी, टेक्निकल बूम में आपको आज 2.5 घंटा लगा के बीएमसी के क्वेश्चंस करने हैं। कहाँ से करोगे, सीधा ईएससी पीवाईक्यू खोलना। आज पहले दिन मैं आपको ईएससी के क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ईएससी के पीवाईक्यू करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो 6 से लेके 7 क्वेश्चन, ठीक है, कोशिश कर सकोगे। अगर आपने किए हुए हैं पहले क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन 6 से लेके 7 क्वेश्चन 1 2 3 4 जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के 6 से 7 क्वेश्चन करने हैं आपको, ताकि एक बीएमसी का आपका रिवीजन हो जाए। टेक्निकल पैकेज में आप, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने एसएससी जेईई का कौन सा पीवाईक्यू कर रखा है, तो आप लेटेस्ट से स्टार्ट करना, या जो आपने नहीं दिया हुआ है उस टेस्ट पर जाना। टेक्स्ट बुक पे ही आपको मिल जाएगा, जैसे अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो जैसे आप टेस्ट सीरीज पे मॉक टेस्ट के बराबर में प्रीवियस ईयर पेपर से, तो प्रीवियस ईयर पेपर पे जाना है और यहाँ पर आगे इसको करना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ आपको खुल के आ जाएंगे यहाँ पे। तो जैसे 11 अक्टूबर 2023 का है, ठीक है, इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट किया, टेक्निकल पैकेज क्या होता है वो बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट करना है इसको, ये आप सेलेक्ट करना, इंग्लिश हिंदी जो भी करना है आपको। ये करने के बाद यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन ये करना है। अब आपको इसको मॉक टेस्ट की तरह नहीं देना है, आपको सीधा क्या करना है, यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट टेस्ट, सबमिट। ये सबमिट करने के बाद आप सीधा सॉल्यूशन पे जाओगे। सॉल्यूशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग को ओपन करोगे। अब पहला क्वेश्चन, पंचिंग शेयर में अकर इन लूज सैंड विद डेंसिटी लेस देन, ठीक है, लूज सैंड में क्या होगा। अब देखो, हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे 28% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, 28% बच्चों ने। अब तो इसको एक ऐसे मानना कि एक जनरल क्वेश्चन है, 28% बच्चों ने आंसर दे दिया, मतलब आपको भी पता होना चाहिए। तो आपने जैसे इसका आंसर लगाया सही है, तो मतलब आप ठीक हो। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको यहाँ पे लिखा दिखेगा 10%, 5%, तो उनके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। वो कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन होंगे, उनको अभी आपको छोड़ के चलना है। मतलब अगर यहाँ पे नंबर 20% से कम आए तो उन क्वेश्चंस को अगर याद कर सकते हो तो याद कर लो, लेकिन ज़्यादा उनमें उनके पीछे मत पड़ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 28%, 50%, 60% वाले होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, उन पर ध्यान ज़्यादा देना है, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन है, वो आपको आने चाहिए। तो 28% है, मतलब आपको इसकी टेबल का पता होना चाहिए था। आप सीधा सॉल्यूशन देखोगे और नीचे देखोगे टेबल क्या है और क्या इसका आंसर होना चाहिए, सॉल्यूशन समझ लेना इसका, ठीक है। नेक्स्ट पे आना, पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे आना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इसका 43% लोगों को पता है इसका, तो ये आपको भी पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप इसका सॉल्यूशन देखोगे, साथ में नोट्स में भी देख लेना।
तो ये आपको इस तरह से करना है, इसको कहते हैं टेक्निकल पैकेज। इसमें आप 1 बाय 1 क्वेश्चन करोगे, नेक्स्ट 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 ऐसे कर करके आपको हर एक क्वेश्चन करना है, सॉल्यूशन उसका देखना है। 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन करने हैं PYQ के। 20 दिन में 20 PYQ कर लोगे, मतलब आपका PYQ का पेपर भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो टेक्निकल बूम हो गया, टेक्निकल पैकेज हो गया, बाकी बची विश लिस्ट। अब विश लिस्ट में भी अगर जो आप 2.5 घंटे और देना चाहते हो, ठीक है, एक क्वेश्चन को, एक टॉपिक को 15 मिनट देना चाहते हो, तो 10 टॉपिक पहले लिख लेना। ये 10 टॉपिक कहीं से भी आ सकते हैं, आपके मन का जो डर है वो भी हो सकता है ये कि आपने कोई टॉपिक सोचा है बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन पढ़ नहीं पाए उसको, तो उसको लिख लेना और आज ही झट से ख़त्म कर देना। ये जो आपने टेक्निकल पैकेज किया, इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते होंगे, वो भी आप विश लिस्ट में लिख सकते हो। ये 10-10 क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा 10 टॉपिक क्या ही मैटर करेंगे, लेकिन ये बहुत मैटर करेंगे, क्योंकि ये आपका डर है। अगर वो ख़त्म हो गया पहले ही दिन, तो मतलब आप और ज़्यादा टॉपिक्स और ज़्यादा क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे। तो ये है आपका ओवरऑल स्ट्रेटजी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपको डेली टॉपिक्स नहीं चाहिए तो आप कैसे पढ़ना है, और मैं आपको डेली टॉपिक्स दूंगा भी, और मैं हर दिन आपको लैपटॉप से नहीं बताऊंगा। आज मैंने आपको लैपटॉप से बता दिया, कल को मैं आपको बता दूंगा कि आपको इस तरह से ये सब्जेक्ट टेस्ट पढ़ना है। कोशिश करूंगा मैं हर एक दिन आपको वीडियो दूं, हर एक दिन मैं आपको बताऊं कि आज आपको क्या पढ़ना है, लेकिन क्योंकि टाइम बैरियर है मेरे साथ भी, और बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल के मैं वीडियो बना रहा हूँ, किसी दिन स्किप भी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा फिर भी कि आपको डेली वीडियो दे सकूं। तो ये डे 1 के टॉपिक है, आपको कंप्लीट करना है और नीचे अपडेट करना है वीडियो के कि आपने कितनी पढ़ाई करी। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को। बहुत अच्छे से पढ़ना है और एक एक दिन को बिल्कुल शिद्दत से आपको इस्तेमाल करना है अपनी सिलेक्शन के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।